जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का डाउट्स वाला वीडियो। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों जिनने अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं दोस्तों अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। अब यहां पर डाउट्स क्या रहता है वो देखिए। आपसे पूछा जाता है कि अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, जबकि आपको पता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? भामह माने जाते हैं। कौन? भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामह है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो नो डाउट्स आप भामह लगा के आओगे अगर ऑप्शन में भामह होगा तो, क्योंकि आपने पहले पढ़ा था कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं, तो आप भामह लगा के आओगे। लेकिन याद रख लेना दोस्तों, अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले जो दोस्तों विद्वान थे वो कौन थे? रुद्रट। कौन थे? रुद्रट। लेकिन अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भामह। इसको डाउट्स को इसको क्लियर करना है, गलत नहीं करके आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, औचित्य पर सर्वप्रथम विचार करने वाले आचार्य कौन है? अब यहां डाउट्स क्या है वो देखिए। आपसे पूछा जाता है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया कि औचित्य तो क्षमा करने में, क्षमा यानी कि क्षेमेंद्र, तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र हैं। लेकिन अब आपसे पूछ लिया गया कि औचित्य पर सर्वप्रथम विचार करने वाले आचार्य कौन है, तो सबसे पहले जो विचार करने वाले जो आचार्य हैं दोस्तों वो आचार्य हैं भरत मुनि। अब भरत मुनि की जब बात आई है तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? भरत मुनि। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई, तो आपको पता है 8, है ना। और दोस्तों औचित्य पर सर्वप्रथम विचार भी किया है तो किसने किया है? भरत मुनि ने। जबकि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? क्षेमेंद्र। कौन माने जाते हैं? क्षेमेंद्र माने जाते हैं। तो ये चीज भी आपको याद करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वक्रोक्ति का भरत मुनि, रुद्रट, वामन या फिर भामह ने वक्रोक्ति का। अब दोस्तों मैंने कई बार याद करवाया आपको कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक, है ना, क्योंकि मैं जो वक्र रहा हूं वो आपके कान तक जा रहा है, तो कुंतक। ठीक है, तो ऐसा अपन ने याद कर लिया था। लेकिन यहां पूछा गया कि वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कि ये किया है किसने? भामह ने। ये किया है भामह ने। वक्रोक्ति का सबसे पहले प्रयोग किया है भामह ने, जबकि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? कुंतक। बहुत बड़ा डाउट। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार, ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। अब आपको पता होता है कि रस सूत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? रस सूत्र दिया दोस्तों किसने? भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। सबसे प्राचीन संप्रदाय दोस्तों रस संप्रदाय है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार आया कि भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है, तो याद रख लेना ये भट्ट लोल्लट है। कौन है? भट्ट लोल्लट, जिन्हें की दोस्तों उत्पत्तिवाद उत्पत्तिवाद का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। उत्पत्तिवाद का प्रवर्तक, है ना। उत्पत्तिवाद का क्या माना जाता है? प्रवर्तक। किसे? भट्ट लोल्लट को। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है तो आप भट्ट लोल्लट बताना। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है तो आप क्या बताओगे? भट्ट लोल्लट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते दोस्तों, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? यह क्वेश्चन भी कई बार आया है। अब आपको पता है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम जो काव्य रचना मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? उर्वशी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य रचना उर्वशी। इनकी प्रथम कहानी ग्राम, इनका प्रथम नाटक सज्जन, है ना। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया? ऐतिहासिक नाटक। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने बता दिया कि अगर पूछा जाए कि प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है तो आपको सज्जन लगाना। लेकिन पूछा जाए कि प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है तो आपको लगाना राजश्री, है ना। इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री है, जबकि इनका दोस्तों प्रथम जो नाटक है वो कौन सा है? सज्जन है ना। तो ऐसे डाउट्स आपको दोस्तों क्लियर करना है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो आप एग्जाम में दोस्तों क्या करके आते हो? गलत करके आते हो। तो बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें अपने मित्रों तक और अपने डाउट्स क्लियर करते रहें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।